नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ऊतकों के बारे में। और ऊतकों में भी यदि हम स्पेसिफाई करें तो हम पेशीय ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। पेशीय ऊतक क्या होते हैं? जैसे कि नाम से इंडिकेट है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज, यानी जो हमारी शरीर की जो मसल्स होती हैं वह जिन ऊतकों के माध्यम से बनती हैं, उन टिश्यूज को हम कहते हैं पेशीय ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज। पेशीय जो ऊतक होते हैं, हमने अभी आपको बताया था, जो ऊतक होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाएं जो आपस में मिल जाती हैं और उनका संरचना एवं उनका जब कार्य एक समान होता है तब उन्हें हम ऊतकों का नाम दिया जाता है। तो पेशीय ऊतक होते हैं, उनमें सिकुड़ने की और फैलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। किसी भी और ऊतक के से अलग होती है इनकी क्षमताएं। ये क्षमताएं फैलने की और सिकुड़ने की इनमें होती हैं। चूँकि पेशीय ऊतकों में फैलने की और सिकुड़नों की क्षमताएं होती हैं, इसीलिए शरीर का आकार लंबा है, छोटा है, मोटा है, गति मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह का, और रूप जो प्रदान किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? पेशीय ऊतकों के द्वारा शरीर का मूवमेंट भी किया जा सकता है। यह लंबी एवं सक्रिय होती हैं। इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह कैसी होती हैं? लंबी होती हैं और सक्रिय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पेशी तंतु कहा जाता है। जो कोशिकाएं लंबी एवं सक्रिय होती हैं उन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। और इनमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है वह मैट्रिक्स जो होता है वह बहुत कम होता है। यदि इनका हम डिवीज़न करें फर्दर तो इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम है इनको रेखित पेशीय ऊतक, या फिर हम इसको एक नाम और कह सकते हैं, ऐच्छिक पेशीय ऊतक। जब हम रेखित और ऐच्छिक की बात करते हैं तो रेखाएं अवेलेबल होती हैं इसके अंदर, इसलिए इनको रेखित कहते हैं। और ऐच्छिक यानी मनुष्य के जो मन से कार्य करती हैं उन्हें हम ऐच्छिक, मन के हिसाब से कार्य करने वाली जो ऊतक होते हैं उन्हें हम ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर इसका डिवीजन करेंगे हम तो अरेखित और अनैच्छिक पेशीय ऊतक। अरेखित जिसमें रेखाएं अवेलेबल नहीं होती हैं, रेखाएं कैसे होती हैं ये हम फर्दर पढ़ाई करेंगे। और अनैच्छिक यानी हमारी इच्छा से नहीं कार्य करती हैं। कुछ कार्य होते हैं जैसे पाचन तंत्र के जो अंग होते हैं, जो कार्य हमारी इच्छाओं से नहीं होते हैं, हमारे बस में नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशीय ऊतक। फिर हम बोलते हैं हृदय पेशीय ऊतक। हृदय पेशीय ऊतक जैसे कि नाम से इंडिकेट है, कहाँ अवेलेबल होगा? हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर जिस प्रकार के ऊतक अवेलेबल होते हैं, जिस प्रकार से हृदय का निर्माण होता है, वह कौन से ऊतकों से निर्माण होगा? हृदय पेशीय ऊतक से। बट ऑब्वियस सी बात है, चूँकि हृदय का धड़कन जो होता है वह हमारे बस में नहीं होता है, इसीलिए यह भी अनैच्छिक होती हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करती हैं। अब हम फर्दर एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रेखित पेशीय ऊतक या ऐच्छिक पेशीय ऊतक के बारे में। जो रेखित पेशीय ऊतक होता है यह लंबी, पतली एवं पट्टीदार स्ट्रिप्स होती है। लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। ये चौड़ी नहीं होती हैं, यह लंबी होती हैं, पट्टीदार होती हैं और बिल्कुल महीन पतली ऊतक होते हैं, उन्हें हम रेखित पेशीय ऊतक कहते हैं। यह इनकी जो पेशी तंतु होते हैं इसके अंदर, इसकी जो लंबाई होती है वह 2 से 4 सेंटीमीटर तक की होती है एवं यह बेलनाकार आकार के होते हैं। यह प्रोटीन के बने होते हैं। हमने देखा जितने भी टिश्यूज़ होते हैं इसमें मेजर कंटेंट जो होता है वह प्रोटीन होता है। जो इनकी जो हल्की पट्टियाँ होती है, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं कि ये रेखित होती है। रेखित का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हल्की पट्टी होती है और गहरी पट्टी होती है। हल्की पट्टी और गहरी पट्टी, हल्की पट्टी दिखाई नहीं देती, गहरी पट्टी उभर के आती है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि इसकी मध्य में रेखाएँ चल रही हैं, इसलिए हम इनको रेखित पेशीय ऊतक कहा जाता है। जो हल्की पट्टी होती है वह एक्टिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है और जो गहरी पट्टी होती है वह मायोसिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा बनी हुई होती है। यह व्यक्ति के इच्छा अनुसार कार्य करती है। आप कौन से शरीर का अंग अपने हिसाब से हिला सकते हैं? आपके हाथ अपने हिसाब से हिला सकते हैं, आप अपने पैर अपने हिसाब से हिला सकते हैं। इसीलिए शरीर के अंदर जो हाथ पैर की जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वह किसके द्वारा बनी हुई होती हैं? रेखित पेशीय ऊतक के माध्यम से बनी हुई होती हैं। जो कोशिकाएं बनी हुई होती हैं इनमें यह
तंत्रिकाओं के उत्तेजना, तंत्रिका जैसे ही इसके कांटेक्ट में आती है, तंत्रिकाओं के उत्तेजनाओं के कारण यह फैलती एवं सिकुड़ जाती हैं और हमारे जो शरीर का जो मूवमेंट है, हाथ पैर का जो मूवमेंट है वह होता है। इसमें आप डायग्राम के थ्रू आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रीन डॉट्स में है ये गहरी पट्टी है और उसके बाद में बिल्कुल प्लेन पट्टी दिखाई गई है, हल्की पट्टी दिखाई गई है। इसके अंदर ग्रीन डॉट्स अवेलेबल नहीं है। हल्की पट्टी में इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक्टिन नाम का प्रोटीन अवेलेबल है और गहरी पट्टी के अंदर मायोसिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसके अंदर अवेलेबल है। इस कारण से ये गहरी पट्टी दिखाई जाती है। गहरी पट्टी और हल्की पट्टी के कारण से ही इन्हें रेखित पेशीय ऊतक का नाम कहा गया है। साथ में इसको ऐच्छिक ऊतक भी कहा जाता है। ऐच्छिक ऊतक जैसे कि नाम से इंडिकेट है, ये व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इसको नाम भी ऐच्छिक ऊतक कहा गया है। और यह हाथ एवं पाँव की जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये वाले ऊतक अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेखित या फिर अनैच्छिक पेशीय तंतु की। अरेखित जो पेशीय ऊतक होता है इसके अंदर रेखित पेशीय ऊतकों की तरह किसी भी तरह की धारी अथवा पट्टी नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अरेखित पेशीय ऊतक कहा जाता है। यह लंबी, सकरी एवं तरकू आकार की होती है। तरकू आकार का मतलब होता है जो इसके कोने होते हैं ना वो थोड़े से निकले हुए से होते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ऊतक है, इसका कोने जो है वो थोड़े से निकले हुए से है। इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। इसमें मायोफाइब्रिल्स नाम का पाया जाता है। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वह मसल्स को सिकुड़ने और फैलने में मददगार होते हैं, इसीलिए इसी कारण से यह सिकुड़ती अथवा फैलती है क्योंकि इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स पाया जाता है। चूँकि ये अनैच्छिक होती हैं, ये हमारे बस में नहीं होती हैं, इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह रक्त परिवहन तंत्र, मूत्राशय, पाचन प्रणाली इस तरह के अंगों में अरेखित पेशीय ऊतक अथवा अनैच्छिक पेशीय ऊतक पाए जाते हैं। वापस हम रिपीट कर देते हैं। इसकी खूबी यह होती है कि इसके अंदर किसी भी तरह की धारी अथवा पट्टी नहीं होती है। यह लंबी, सकरी एवं तरकू आकार की होती है। इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। इसमें मायोफाइब्रिल्स पाया जाता है। मायोफाइब्रिल्स के कारण से इसमें सिकुड़न और फैलने की क्षमता होती है। चूँकि यह अनैच्छिक होती है, मनुष्य के बस में नहीं होता है इसका ऊतक का फैलना एवं सिकुड़ना, जैसे कि हमने ऐच्छिक में देखा था, इसलिए यह रक्त परिवहन तंत्र, पाचन प्रणाली एवं मूत्राशय के अंगों में यह मुख्यतः से पाई जाती है। पेशीय ऊतक का लास्ट पॉइंट होता है हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है, हृदय पेशीय ऊतक जैसे कि नाम से इंडिकेट है, यह हृदय की जो पेशियां होती हैं उसके अंदर पाया जाता है। हृदय का जो कार्य प्रणाली है वह हमारे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए यह अनैच्छिक होती है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। हृदय की जो मांसल दीवार होती है, हृदय की जो दीवार होती है उसका निर्माण हृदय पेशी ऊतक के द्वारा ही किया जाता है। यह अनैच्छिक होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसका जो कार्य प्रणाली होती है हृदय की वो हमारे मनुष्य के बस में नहीं होती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ये जो हृदय की जो पेशियां होती है ना, हृदय पेशी ऊतक है, ये कॉम्बिनेशन होता है रेखित ऊतक का और अरेखित ऊतक का। जो कॉम्बिनेशन होता है वह कॉम्बिनेशन हृदय पेशी ऊतक में पाया जाता है, यानी कि ऐच्छिक ये अनैच्छिक होती है। इसमें यह लंबी, बेलनाकार एवं शाखादार होती है। जो हृदय पेशी ऊतक है यह लंबी, बेलनाकार और शाखादार होती है। बात ध्यान रखिए कि रेखित और अरेखित जो ऊतक होते हैं, पेशी ऊतक, ये शाखादार नहीं होते हैं, परंतु हृदय की पेशी के कारण से इन शाखादार होना आवश्यक होता है। इसमें छोटी छोटी धारियां पाई जाती हैं। अब छोटी छोटी धारियां किसकी जैसी होती हैं? रेखित पेशी ऊतकों की तरह इनमें छोटी छोटी धारियां पाई जाती हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होंगे, धारियां भी पाई जाएगी एक में रेखित पेशी ऊतकों की तरह, और यह अनैच्छिक होती हैं। किसकी तरह अनैच्छिक होती हैं? और रेखित पेशियों की तरह अनैच्छिक होती है। तो दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है। यह शाखादार क्योंकि इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, तो शाखाएं निकलने के कारण ये एक जाल का सा रूप दिखाई देता है इसके अंदर। इसी कारण इन्हें जालदार भी हो जाती हैं, कहा जा सकता है। हृदय पेशी ऊतक होते हैं, इनमें निरंतर अनवरतर सिकुड़न और फैलाव होता रहता है। चूँकि इसके अंदर सिकुड़न और फैलाव होता रहता है, इसीलिए हृदय की जो गति होती है
उसका वह हृदय की गति किसके कारण होती है? हृदय की जो पेशियां होती हैं उसके कारण होती हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जो हम जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा उसके अंदर हम आपकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कैसे हृदय में संकुचन होता है, कैसे फैलाव होता है। पर आप इसमें इस पॉइंट पे आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि जो हृदय की पेशियां होती हैं इनमें निरंतर सिकुड़न होता है, और हमारे जो हृदय की जो गति होती है, तेज चलना या धीमे चलना, जो भी गति होती है हमारे हृदय की, वह हृदय की जो गति होती है वह किसके कारण होती है? हृदय पेशी ऊतकों के कारण से होती है। यही एक ऊतक है पेशी ऊतक में, जो कि शाखादार होता है या रेखित भी होता है, शाखादार भी होता है, और यह अनैच्छिक रूप से अनैच्छिक भी होता है। और यह हृदय के, जैसे कि नाम से इंडिकेट है, यह हृदय के जो पेशियां होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। तो पेशी ऊतक को हमने रेखित, अरेखित और हृदय की पेशियों के रूप में डिवाइड करा और हमने इसकी पूरी डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करी।